Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोग प्रयास कर रहे हैं चैतन्य भागवत पढ़ने का। चैतन्य भागवत जो कि एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है हम सबको। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सीख सकें ऐसे महान ग्रंथ से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सारे वैष्णव भगवान को प्रणाम कर रहे थे। तो हमने प्रणाम करने की महत्वता के ऊपर थोड़ी देर डिस्कशन किया था कि प्रणाम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और किसी भी स्थिति में इसको त्यागना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आलस हो या ये सोच के कि पहले कर दिया था, पहले हो गया था, ऐसे हो गया था इत्यादि, इसको नहीं त्यागना चाहिए। इसके ऊपर बहुत देर चर्चा हुई थी। आज हम यहीं से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे, प्रार्थना करके आज की चैतन्य भागवत पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, दीन वत्सल की जय हो। स्वयं लक्ष्मीपति होते हुए भी जो जीवों के दोष को नहीं देखते, ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। महाप्रभु के भक्तों, महाप्रभु ने भक्तों के हृदय से माया का पर्दा उठा लिया था और उन्हें पूजा करने के लिए अपने चरण कमल दे दिए थे। फलस्वरूप भक्तगण आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे। तो माया का पर्दा तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो कोई अपने चरण ऐसे नहीं दे देगा। अगर आपको चरण दिए जाए कि पूजा करो, आप बोलोगे हो, देखना जरा पूजा करने को बोल रहे हैं अपनी,
तो इसका मतलब अगर आपके मन में विचार आ रहा है तो भी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा हटेगा तब अगर गुरु या कृष्ण या आप चरण धोओगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा। इस संसार में कई लोग हैं, जब भगवान का चरणामृत मिलता है बोलते हैं नॉर्मल तो है, इसमें क्या है, तुम क्या मूर्ति को पानी में डालते रहते हो और बोलते हो चरणामृत है चरणामृत है, इसमें क्या बड़ी बात है। क्या विग्रहों को स्नान करा देते हो और बोलते हो भगवान को स्नान करा दिया आपने, तो पीतल की मूर्ति है, ये कैसे इतनी पावर हो सकती है इसके अंदर, तुम लोग पागल हो गए हो। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर पागलपन का जाल चल गया है। यह शास्त्र कहते हैं जो ऐसा बोलते हैं उनके ऊपर माया का पर्दा गिरा हुआ है, और वो भक्तों को बोलते हैं तुम्हारे ऊपर माया का पर्दा गिर गया है। उन्हें नहीं पता कि ये कितना शक्तिशाली जल है। जल को भगवान को जब हम ऐसे करते हैं, दिखाते हैं भगवान के अर्च विग्रह को, तो वो साधारण जल नहीं रहता, वो जल बड़ा पावरफुल जल होता है। लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि यहाँ शास्त्र कहते हैं माया का पर्दा गिरा है उनके ऊपर। अब अगर कोई पर्दा गिर जाए तो आप साक्षात चीजों को देख नहीं सकते, सच्ची बात है। आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बालकनी, अपने ड्राइंग रूम में इत्यादि पर्दा लगाते हो, क्यों? ताकि बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है देख ना पाए। तो पर्दा लगते ही अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। तो ऐसे ये माया का पर्दा है। माया का पर्दा ऐसा पर्दा है जो पर्दा दिखता नहीं है पर पर्दे जैसा काम करता है। वास्तविक चीज आपको दिखाई नहीं देगी। जो वास्तविकता है उससे अनभिज्ञ हो जाओगे। वो देख ही नहीं पाओगे। उसे बोलते हैं माया का पर्दा पड़ गया है। तो कई बार ऐसे विचार आते हैं, अविद्या, तो शरीर अविद्या जाल, जाल है वो। तो ये अविद्या का पर्दा जब पड़ जाता है तो वास्तविकता से दिखना बंद हो जाता है। फिर जो लोग बहुत प्रेम करते हैं उनको लोग कहते हैं क्या ये पागल हैं क्या, इतना नहीं करना चाहिए तुमको। हम्म, ये बहुत बड़ा है ना, माया का जाल है, माया का जाल है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 6 प्रकार की चीजों से भक्ति बढ़ती है। फिर बोलते हैं 6 प्रकार की चीजों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। फिर कहते हैं कि ये 6 चीजें करोगे तो आपका प्रेम संबंध बढ़ जाएगा। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुजते भोजते छठबी प्रीति लक्षण। तो उसमें लिखा गया अपने मन की बात कहना। अगर कोई मन की बात कहता है तो आसपास के लोग बोलते हैं तू क्या सारी बातें जाके बताता है, तुम अपनी सारी बात हृदय की क्यों करते हो। माया का जाल है। उसको लगता है ये कैसे बता सकते हो, अच्छा उसके घर जाके क्यों खाते हो, क्यों खाना है उसके घर जाके, मत खाओ। प्रसाद को लेते तो प्रसाद नहीं लेते, कहते नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। माया का जाल पड़ा हुआ है। तो ये जाल हटेगा जब अविद्या नाश हो जाएगी, जब भगवान से इतनी प्रीति होगी, हमें शास्त्र पे विश्वास होगा कि यही करना है, इसी करने से कल्याण होगा। लोग कहते नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें मंदिर क्यों जाना है रोज रोज, क्यों आपको अर्च विग्रह की मंगला आरती करनी है, अरे तुम पागल हो गए हो, सुबह उठते हो अपनी नींद खराब कर रहे हो, मर जाओगे, नींद कम हो जाएगी। ये सब के क्या है, अविद्या का जाल पड़ा हुआ है। तो जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं तब तक आप वास्तविकता से अनभिज्ञ रहोगे। ये पर्दे हटाने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जो माया का पर्दा है मेरे सामने
आप उसको हटा दीजिए। मैं वास्तविकता से देखना चाहती हूं। जब ऐसा होगा तो क्या लिखा है यहां, फल स्वरूप, इसका फल क्या होगा? फल स्वरूप भक्तगण आनंद के सागर में गोते लगाएंगे। अगर ये माया का पर्दा हटा, आप तब आनंद हो पाओगे, नहीं तो आप चिंतित रहोगे ना, कितनी कुंठाएं रहेंगी। ऐसा हो गया, पता नहीं क्या होगा, आगे भविष्य में मेरा ये क्या होगा। बहुत सारी कुंठाओं से ग्रस्त रहोगे, मजा नहीं आएगा, भक्ति में भी आनंद नहीं आएगा। भक्ति में आनंद कब आएगा? जब माया का पर्दा हटेगा और आप उनके चरण कमल की सेवा करोगे। कुछ भक्त सुगंधित तेल ले आए और महाप्रभु के चरण कमलों पर लगाने लगे, जबकि कुछ अन्य भक्त तुलसी की कोमल पत्तियां अर्पित करने लगे। कुछ भक्त मूल्यवान रत्न लेकर आए, कुछ भक्त सोने चांदी के सामान उन्हें अर्पित करते हुए महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरने लगे। वास्तव में वहां कितने उपहार आए, इसकी गिनती करना संभव नहीं। विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों और धातुओं के बर्तनों का तो कोई और छोर ही नहीं था। अब भक्त प्रसन्न हैं तो कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। भक्त का स्वभाव है, न ददाती प्रतिगृह्णाति, कुछ देना है, देना चाहिए। तो महाप्रभु के लिए कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, जिसकी यथाशक्ति यथा भक्ति सब कुछ ना कुछ महाप्रभु के लिए लेके आए। एक शुद्ध भक्त की सेवा करने के फलस्वरूप श्रीवास ठाकुर के घर के सब दास दासियों को प्रत्यक्ष महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। जब कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की सेवा करता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि महाप्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये जो वैष्णव सेवा है, ये बहुत पावरफुल है। ये कोई साधारण संसार की सेवा नहीं है। किसी शुद्ध भक्त की आपने थोड़ी सी भी सेवा कर दी, इतनी सी भी सेवा हो गई, तो उसके फलस्वरूप भगवान की सेवा का अवसर मिलता है। अब सोचिए, सारे श्रीवास के जो दास दासियां थे, वो भगवान की सेवा थोड़ी करते थे। वो तो श्रीवास की सेवा करते थे, उनके लिए खाना बना दिया, उनके लिए बैठा दिया, उनको पानी पिला दिया, उनका घर साफ रखा, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, इत्यादि इत्यादि। वो श्रीवास की सेवा कर रहे थे। भगवान इतने खुश हैं कि मेरे भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान के प्रत्यक्ष चरण कमलों की सेवा प्राप्त हुई। उन्होंने बिना किसी भय और संकोच के महाप्रभु को अनेक वस्तुएं अर्पित की। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ कि सब लोगों ने बिना किसी भय के और संकोच के महाप्रभु को वस्तुएं अर्पित की? इस पे थोड़ा मंथन करना चाहिए। किसी को कुछ देने में भय और संकोच कैसा? आप अगर किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, किसी को क्या, ये तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम। हाँ, संसारी लोग उन्हें भगवान नहीं मान रहे थे, उन्हें भक्त भी नहीं मान रहे थे। ब्राह्मण लोग तो बोलते थे ये क्या शूद्रों की तरह कार्य कर रहे हैं। भय और संकोच के बिना, तो ये हमारा भाव होना चाहिए। हम कभी कोई चीज अर्पित करते हैं तो यही दो चीजें बाधक हैं उसमें। एक तो संकोच, करूं, मैं क्यों करूं, मतलब मेरा संकोच हो जाता है, नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, संकोच आ जाता है मन में। और दूसरा है भय। भय मतलब कि अगर इतना दे दिया तो बचेगा क्या, हमारे पास क्या रह जाए, फिर तो हम कंगाल हो जाएंगे अगर ऐसे करते रहे तो। अगर ऐसे करते रहे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अगर ऐसा करते रहे तो ये तो सब लूट जाएगा, ऐसा करते रहे तो लुट पुट जाएगा। ऐसा भय भी होता है कई बार। तो भय और संकोच,
जब ये दो चीजें होती हैं तो आप वास्तविकता से भगवान के लिए, भक्तों के लिए कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि दो चीजें आपको रोक लेती हैं, स्टॉपेज लग जाता है वहां। तो वहां भक्तों को ना तो कोई भय है, जो कुछ है देने को तैयार है। कोई सोना चांदी, घर के बर्तन ही ला रहा है, पीतल के बर्तन आ रहे, कुछ भी, जो कुछ है उनको समझ में आ रही है वो सब देने को तैयार हैं, वो भी बिना किसी भय के और बिना किसी संकोच के। कोई संकोच नहीं। महाप्रभु को अनेक वस्तुएं अर्पित की। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतकरण में उमड़ने वाले भाव के अनुसार महाप्रभु की पूजा कर रहा है। कोई उनके चरण कमलों पर धन अर्पित कर रहा था, तो कोई तुलसी, दर्भ घास घास, कस्तूरी, केसर, कपूर, चंदन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के फल एवं फूल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ बढ़ाते हुए भक्तों से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो अभी जो चीजें आ रही हैं उसमें कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं मुझे कुछ खाने को दो। ये सुनते ही भक्तगण विभिन्न प्रकार के व्यंजन लाने के लिए दौड़ पड़े। अब ये आप इनकी एक्साइटमेंट देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं, क्या लाएं क्या बनाएंगे, तू ना ये बना लिया, तेरे घर में कुछ बना हुआ है पड़ा है कुछ ऐसा, तेरे घर में है क्या, अरे नहीं पड़ा है, ओहो क्या लाएं फिर क्या करें, ऐसा कुछ नहीं कर रहा कोई। उत्साह देखिए, दौड़ पड़े, बस एक बार कान में पता लग घुस जाए कि क्या चाहिए, है ना, बस घुस जाए कि महाप्रभु की क्या इच्छा है, ओ ये इच्छा है, उसके बाद खुसर पुसर में समय नहीं निकालना है। दौड़ पड़े और क्षणों में केले, मूंग दाल, दही, रबड़ी, माखन और दूध ले आए। उन्होंने वे सब वस्तुएं महाप्रभु के हाथों में रखी और महाप्रभु सब खा गए। कुछ वक्त दौड़कर बाजार गए और अत्यंत उत्कृष्ट व्यंजन ले आए। उन्होंने महाप्रभु को नारियल, भिन्न प्रकार की मिठाइयां, जामुन, तरबूज, गन्ना इत्यादि दिए। कुछ लोग गंगा से जल भर लाए। वास्तव में सैकड़ों भक्त गंगा से सैकड़ों मटके भरकर जल लाए और महाप्रभु सारा जल पी गए। दही, रबड़ी और दूध के सैकड़ों मटके, केलों के सैकड़ों घड़ और ढेरों मिठाइयां खा गए। उनके खुले मुख में तीव्रता से इन सब वस्तुओं को जाते देख सब भक्त विस्मित रह गए। इतनी स्पीड से महाप्रभु खा रहे हैं। भक्तों की भेंट स्वीकार करने के बाद महाप्रभु उन सबके पूर्व की बातें करने लगे। महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, श्रीवास, क्या तुम्हें स्मरण है कि वह दिन जब तुम देवानंद पंडित के घर श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए गए थे, जो कि श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक शब्द अमृत से ओतप्रोत है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया था। वस्तुतः तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होने लगी थी और तुम अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े थे। देवानंद पंडित के अज्ञानी शिष्य तुम्हारे मनोभाव से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंतकरण श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है। भगवत कथा में तुम विघ्न समझकर उन्होंने तुम्हें उठाकर बाहर सड़क पर छोड़ दिया था। और ये सब कुछ देखकर भी देवानंद ने अपने छात्रों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने भी अपने छात्रों के समान भगवत भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। चेतना लौटने पर तुमने स्वयं को मार्ग पर पड़ा हुआ पाया और बड़े भारी हृदय के साथ तुम घर लौट आए थे। तुम्हारा चित्त विषाद से भरा रहने लगा और फल स्वरूप तुमने दूसरों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। तुम्हारे हृदय में केवल श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा शेष थी। तुम्हारी शोक ग्रस्त अवस्था को देखकर मैं वैकुंठ से अवतरित होकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ
और श्रीमद् भागवतम पढ़ते समय तुम दिव्य प्रेम से भरकर रोने लगे। वस्तुतः तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा आसन एवं आसपास का स्थान भीग गया। जब श्रीवास ठाकुर ने यह सुना, वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान के प्रति प्रेमवश उनका हृदय द्रवित हो उठा। महाप्रभु अपने सिंहासन पर बैठे तंबुल चबा रहे थे और सारे भक्त जय सचिनंदन का उद्घोष करते हुए नृत्य कर रहे थे। यदि महाप्रभु देखते कि उनका कोई भक्त वहां नहीं है तो वे उसे बुलवाते, देखो जरा कहाँ है, वो नहीं आया। भक्तों के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते, मुझे खाने के लिए कुछ दो। महाप्रभु ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम्हें उस रात का स्मरण है जब मैं एक वैद्य बनकर तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे बिस्तर के निकट बैठकर तुम्हारे ज्वर का शमन किया था? गंगादास को देखकर महाप्रभु ने क्या कहा, क्या तुम्हें वे रात याद है जब तुम अपने परिवार को मुसलमान राजा और उसके सिपाहियों से बचाने के लिए भाग रहे थे? भागते भागते तुम नदी तक आए, परंतु उस रात किसी नावक को वहां ना देखकर तुम अत्यंत निराश हो गए थे। परंतु उस रात तुम निराश होकर रोने लगे थे। तुम मुसलमान सैनिकों द्वारा अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं कर पाते, इसलिए तुमने गंगा जी में छलांग लगाकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। उस समय मैं एक नाविक का रूप लेकर तुम्हारे पास नाव लेकर आया था। प्रसन्न होकर तुमने कहा, अरे भाई जरा मुझे नदी पार करवा दो, मैं तुम्हें अपना जीवन, धन, शरीर तथा सब कुछ दे दूंगा। मैं पूरी तरह तुम्हारे ऊपर आश्रित हूं, कृपया हमें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। इस प्रकार तुम्हें नदी पार करवाकर मैं अपने वैकुंठ लौट आया था। महाप्रभु ने गंगादास से पूछा, क्या तुम्हें इस घटना का स्मरण है? महाप्रभु के मुख से यह वृतांत सुनकर गंगादास पंडित इतने भाव विभोर हो गए कि भूमि पर गिरकर दिव्य अनुमोद करने लगे, लौटने लगे। तो महाप्रभु सबको उनका पास्ट में क्या किया वो याद दिला रहे। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों पे कष्ट नहीं देख सकते, अपने भक्तों पर आई हुई समस्याओं को देख नहीं पाते। हृदय पिघल जाता है, कोमल हृदय, अपना वैकुंठ छोड़कर भागते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर भागते हैं। हम देखते हैं महाप्रभु की इस लीला में किस प्रकार अपने भक्तों से स्नेह व्यवहार है। हम भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं सकते। हम ना तो भक्तों की लीलाओं को समझ सकते हैं, भक्तों की लीलाओं को भी हम देखते हैं, हमें आंखों से दिखती नहीं, हमें वो बड़ी नॉर्मल सी प्रतीत होती है। ऐसे भगवान की लीलाएं बड़ी नॉर्मल प्रतीत होती हैं। कई बार वो नाविक बनकर आ गए और किसी को पता ही नहीं वो वैकुंठ से आए। सोचिए कितना काम छोड़कर आना पड़ता होगा। हम अपने घर को नहीं संभाल पाते, एक ऑफिस नहीं संभलता, और भगवान के पास असंख्य भक्त हैं, अभक्त हैं, राक्षस हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, कितना कुछ है संभालने के लिए। और इतना संभालने की चीजें होने के बावजूद वो अपने भक्त के लिए सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। एक्चुअली ये ग्रेटिट्यूड की आंख केवल भक्त के पास ही है, केवल भक्त के पास है ये ग्रेटिट्यूड। ये केवल भक्त देख सकता है कि कोई हमें इतना समय दे रहा है,
किसके पास इस संसार में समय है बताइए? सब लोग बिजी हैं, अपने लिए ही बिजी हैं, और कई बार तो अपने से भी ज्यादा बिजी हैं। लेकिन फिर भी अगर वो किसी और के लिए समय निकालते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। भगवान ने वैकुंठ से समय निकाल के आए, अपना सारा कारोबार, सब मैनेजमेंट, सब छोड़कर भक्त की सेवा करने के लिए, कि मेरा भक्त अभी एंजाइटी में है। जनरली देखा गया है, जो मालिक है, स्वामी है, वो तो अपने स्वामित्व की अकड़ में है। वो स्वामी है, वो क्यों करे, वो क्यों जाए? इनको आना चाहिए, इनको करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन हमारे भगवान कितने करुणा निधान है। स्वामित्व का कोई भाव ही नहीं है। भाव किसका है? सेवा करने का। जब हमारे स्वामी का ये भाव है सेवा करने का, तो हमारा भाव क्यों नहीं होना चाहिए सेवा करने का? अगर हमारा भाव हमारे स्वामी के भाव जैसा नहीं है, तो हम अपने आप को क्या फॉलोवर कहते हैं? फॉलोवर का अर्थ है उनके बताए हुए मार्ग पे, उनके बताए हुए भाव को स्वीकार करना। तो ये हमारा प्रोसेस भी यही है। ये दंभ, ये अभिमान, इस स्वामित्व का भाव त्यागना होगा। दासत्व का भाव स्वीकार करना होगा। दासो अस्मि, आई एम द सर्वेंट। अब ये भाव आपका तो होना चाहिए, लेकिन बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि सेवक हो, सेवा करो। दैट इज नॉट द भाव। हमें अपने ऊपर लगाना है फॉर्मूला, दूसरों पर नहीं। तो हमें ये सोचना है, मैं सेवक हूं, मैं सेवा करूंगा, मुझे जाना है, मैं सेवा करना चाहता हूं। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, बड़े सौभाग्य से सही परंपरा में आ गया हूं, बड़े सौभाग्य से मुझे भगवान की सेवा करने का सुअवसर मिल रहा है। गुरु के निर्देशन में मैं अपने जीवन पर्यंत सेवा करना चाहता हूं। इस मूड को कभी हमें तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। हमारे भगवान सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप भक्तों का भाव देखिए। कोई उनको चंदन लगा रहा है, कोई उनके लिए खाना ला रहा है। वो ये नहीं कह रहे हाँ हाँ सेवा ही करने आए हो, जब सबकी सेवा करो, चलो उसकी भी सेवा करो, उसकी भी सेवा करो। ये भक्तों का भाव नहीं है कि भगवान आप सेवा करो। भगवान का मूड है सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त का मूड नहीं होना चाहिए उनसे सेवा लेना। तो हम सबका मूड होना चाहिए सेवा करना, सेवा लेना नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई आपकी सेवा करता है, तो उसे भूलना नहीं चाहिए। आपको भी सेवा करनी चाहिए उसके बदले में। कई बार भक्त इतने कट्टर हो जाते हैं, मैं किसी वैष्णव से सेवा नहीं लूंगा। ये भाव होता है, मैं किसी वैष्णव से सेवा नहीं लूंगा, मैं किसी वैष्णव से सेवा नहीं लूंगा। वो ये मूड इतना पक्का हो जाता है कि बाद में जाके ये ऐसा बन जाता है कि मैं ना सेवा लूंगा, ना मैं सेवा दूंगा। फिर फंस गया कि अपने बनाए हुए मार्ग पे नहीं चलना है। ददाती प्रतिगणाती, करनी भी है, करानी, करे कोई करे भी तो स्वीकार भी करनी है, लेकिन हमें भी करना है। दिस इज द प्रोसेस। मैं किसी भक्त ने कुछ प्रसाद दिया, नहीं नहीं मैं आपने इतना कष्ट होगा आपको, आप प्रसाद बना रहे, नहीं अरे भाई उसने प्रसाद बनाया, प्रसाद पाओ, लेकिन साथ में ये भी सोचो कि मैं भी किसी दिन रेसिप्रोकेट करूंगा।
यह है शास्त्र के अनुकूल जीवन। यह है शास्त्र अनुकूल जीवन। और भगवान स्मरण भी करा रहे हैं, हर एक को स्मरण कराने। तुम्हें याद है, तुम्हें याद है गंगादास, तुम्हें याद है, तुम्हें याद, भगवान सबको स्मरण करा रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ये सेवा भाव, ये सेवा मूड हमारे अंदर होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम सबकी सेवा करें। समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और महाप्रभु बड़े दयालु हैं, वो हमारे इस प्रयास को जरूर देखेंगे। निष्ठा पहले आती है, रुचि बाद में। तो डिसिप्लिन है, हम अगर बड़े श्रद्धा से हम अगर शास्त्रों का अनुमोदन करते हैं, पढ़ते हैं, भगवान की बात को मानते हैं, तो कल्याण जरूर होगा, जरूर होगा। भगवान गीता में बोलते हैं, ये में मतम इदम, ये मेरा मत है, अनुतुष्ठन्ति मानवा, ये में मतम इदम नित्यम अनुतुष्ठन्ति मानवा। जो मेरे मत को नित्य अनुतुष्ठन्ति मानता है, वो मानव। और कैसे मानता है? श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा के साथ, और फॉलो करता है, अनुसूयंतो बिना ईर्ष्या के, और फॉलो करता है। मुच्यंती ते अपि कर्म भी, उस वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, उसका मैं कोई कर्म बंधन नहीं लेता। सोचिए कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं। जो मेरी बात मानता है श्रद्धा से, अनुसूयंत, फॉलो करता है उसको बिना ईर्ष्या के। नहीं तो कोई भगवान की बात को कहेगा अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, ये अपने लिए बोल रहे हैं। नहीं, ईर्ष्या नहीं है अगर किसी में। अनुसूयंत। और अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो नहीं मानता है, ये तो एतत्, अगले श्लोक में बोल रहे ये तो एतत् अभ्यसंतो ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम। और वो व्यक्ति जो नहीं मानता है मेरे मत को, उसका क्या होता है? सर्व ज्ञान विमूढ़ांतान विद्धि नष्टि चेत अचेतसा, विद्धि नष्टान अचेतसा। क्या होगा? सर्व ज्ञान विमूढ़ांतान, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाए। विद्धि नष्टि, नष्ट हो जाएगा वो जो भगवान के मत को नहीं मानता है। तो हमें भगवान के अनुयायी, वैष्णवों के अनुयायी, वैष्णवों के अनुगत, शुद्ध परिकरों के हम सेवक बने, और उनके मत को ऐसे ही स्वीकार करें जैसा उन्होंने दिया है, तो जीवन में कल्याण का कुछ स्कोप है, अन्यथा नष्ट भ्रष्ट होने का स्कोप है। तो अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम। आप सबसे मुलाकात होगी कल फिर से। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।